विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई छिपा रही है और देश की आर्थिक व विदेश नीति दोनों ही मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अयोध्या में गैस सिलेंडर के अभाव में राम रसोई जैसी योजनाएं प्रभावित हो रही, जो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 45 दिन के ईंधन भंडारण की नीति अपनाई गई थी, जिससे आपात स्थितियों में देश को राहत मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार उस वक्त की तैयारी नहीं कर सकी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नेतागिरी का शौक है, लेकिन जमीनी मुद्दों पर ठोस कार्य नहीं हो रहा। तिवारी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत लंबे समय से मध्य पूर्व देशों पर निर्भर रहा, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो भारत में गैस और ईंधन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि गटर से गैस बनाने जैसे बयान व्यवहारिक नहीं है और सरकार को धरातल पर समाधान देना चाहिए। को भोजन मिलता है, भगवान राम के मंदिर में राम रसोई गैस के अभाव में बंद हो गई, और जो कहता हो सरकार से उसे ले जाइए मिर्जापुर में किसी गैस एजेंसी के सामने बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दीजिए, उसकी समझ में आ जाएगा गैस की किल्लत कितनी है। इसी से अंदाजा होता है, आज नवरात्र का है, पहला दिन है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कितना झूठ बोलती है। सच्चाई तो आप पत्रकारों से बेहतर कोई नहीं जानता। सर्टिस तो है, दिक्कत तो है, और उसका एकमात्र कारण है कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लिया गया था कि 45 दिन का हम हर हाल में स्टोरेज रखेंगे, वो नहीं रख पाए। मोदी जी को नेतागिरी से शौक नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसी इराक पे आप निर्भर करते रहे, इसी मिडिल ईस्ट पे निर्भर करते रहे, आपको क्या जरूरत थी कि जब इराक पे हमला होने जा रहा था ईरान पर हमले के एक दिन पहले इजराइल जाके आप वहां क्या बात करके आए, क्यों संदिग्ध बद किया है, क्यों भारत के सैकड़ों साल के पुराने रिश्ते को आपने खत्म किया। सच्चाई तो है, मोदी सरकार का दीपक की लौ बुझ रही है। विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरह असफल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश की 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा। प्रमोद तिवारी ने यह भी बताया कि वह पिछले लगभग 40 वर्षों से नियमित रूप से मां विंध्यवासिनी के दरबार में आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में यह क्रम बाधित हुआ था। उन्होंने मां के दर्शन कर देश, प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। जनमत न्यूज के लिए मिर्जापुर से आनंद तिवारी की रिपोर्ट।